हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 12th NIOS से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 को देख चुके थे। ठीक है, इसका हमने शुरुआत कर दिया था और ये है आपका सेकंड क्लास इस वीडियो का। ठीक है, या सेकंड पार्ट कह लीजिए। चैप्टर का नाम था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले हम इसमें देख चुके थे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या इसी को एवरेज भी कहा जाता है, और इसको निकालने के हमने टाइप्स देखे थे कि कितने तरीके के ये होते हैं, जिसमें हमने देखा था मीन। बाकी मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स को तो हम बाद में करेंगे, हम मीन को समझ रहे थे। और मीन में हमने डायरेक्ट मेथड को समझा था और दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड को समझा था। ये दो मेथड हम लोग समझ चुके थे। अब हमने इससे आगे समझना है कि मीन में ही, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं अब जो आपको समझाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप ध्यान से बातों को ना सुने तो। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपने इससे पहले मीन समझा था और मीन में हमने डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड के तहत चीज़ों को समझा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दोबारा से हम मीन में ही डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड को समझेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, आप समझिए मेरी बात को। इससे पहले जो हमने देखे थे क्लास में, क्या देखा था हमने कहा था भाई, जैसे 7 बच्चों के स्कूल में ये नंबर है 20, 21, 23, 32, 40, 41 और एक 0। तो ये 7 बच्चों के नंबर थे। मतलब पर्टिकुलर हर एक बच्चे का हमारे पास नंबर था कि एक बच्चे के 0 नंबर आए, एक के 20 आए, एक के 21 आए, एक के 23 आए, एक के 32 आए, एक के 40 आए और एक के 41 आए। इस तरह से हमारे पास सवाल हुआ करते थे, जो अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। उसमें हमने क्या करा था, मीन का फॉर्मूला हमने करा था भाई सिग्मा ऑफ x अपॉन n। उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने ये सारे जितने भी हैं x, इन सबको ऐड करा था। इसमें हमने सम कर लिया था ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कर दिया था। मतलब ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इस तरह से हमने ये करा था। फिर हमने डिवाइड करके जो हमारे पास आया था उसको हमने मीन कह दिया था। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद हमने अज्यूम्ड मीन मेथड करा था, जिसमें हमने किसी भी एक डिजिट को अज्यूम्ड कर लिया था कि ये मीन है। फिर हमने उसमें आपका डी निकाला था x माइनस ए करके। ठीक है, याद होगा आपको। इसी तरीके से हमने इसमें आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल करके इस वाले मेथड से इसको निकाल दिया था, आपका मीन जो था अज्यूम्ड मीन मेथड में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड भी हमने इसमें देख लिया था, जिसमें हमने आपका डी निकाला था और a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन करके जो हमारे सामने आया था उसे हमने मीन कह दिया था। ये तो रही इससे पहले की क्लास की बात। अभी मैंने आपको कहा कि मैं दोबारा से आपको मीन का डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड दोबारा से समझाऊंगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, तो दोबारा से वही चीज़ हमने जो पहले कर लिया इसको हम दोबारा क्यों करें। अब दोबारा आप इसलिए करेंगे तो आप बात को ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो आपके सामने सीरीज आई थी वो कौन सी सीरीज थी, वो थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। मतलब बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज क्या हुआ सर, तो समझिए, मैं आपको पहले बेस क्लियर करना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको इजीली हो जाएगा। ये देखो, आपकी स्क्रीन पे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे? यहां पर ये चार्ट जैसा बना हुआ होगा कुछ। ठीक है, ये है आपकी, मैंने यहां पर आपके लिए 3 तरह की सीरीज लिखी हुई हैं। अब ध्यान से देखना, आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान
एकत्र होकर लगाना, कोई भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जो समझा रहा हूँ अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ गए तो यकीन मानो ये मीन का चैप्टर जो आगे तक जा रहा है ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सवाल कैसा है, अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने करे थे इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों के नंबर होंगे, जैसे 25, 20, 15, 9, 0, 1, ये एक एक बंदे का नंबर है ना। इसकी पहचान क्या होती है कि या तो इसके आगे ऐसे लिखे रहेंगे नंबर, जो नंबर होगा वो लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सीरीज़ में चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 नंबर एक बच्चे के हैं, 20 नंबर दो बच्चों के, नहीं। एक बच्चे के 25, दूसरे बच्चे के 20, तीसरे बच्चे के 15, चौथे बच्चे के 9, पांचवें बच्चे के 0, और इस तरह से ये पूरी कहानी है। और मैंने आपको यही चीज़ कैसे लिख के बताई थी इजी करने के लिए, कि इसके आगे 1, 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 फिर इन सबको कैलकुलेट कर दिया था तो टोटल n आ गया था। इस तरह के सवाल जितने भी होंगे उसे कहेंगे आप इंडिविजुअल सीरीज़। और ध्यान से देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन किस तरह से लिखा रहेगा। देखो लिखा रहेगा किसी क्लास में, जैसे मान लो मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। 10 बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स इस अनुसार हैं 20, 22, 23, 24, 32, 55, 56, 62, 70, 82। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपके पास 10 बच्चों के नंबर हैं। अब इसी चीज़ को जब हम इसमें टेबल में इस तरह से बना देंगे तो आप खुद सोचिए, आप इसको ऐसे तो लिखेंगे 20, 22, 23, 24, 32, 55, 56, 62, फिर यहीं पर लिख लेते हैं 72 और 82। इस तरह से हम लिखेंगे। और इसके आगे क्या है, ये एक एक बच्चे के नंबर तो हैं, है ना, ऐसे करके करके। तो हम क्या कर रहे थे, इन सबको पहले जोड़ दे रहे थे सिग्मा ऑफ x, और यहाँ पर इसका टोटल f, वो है ना, टोटल n, कितना n आ रहा था, तो ये कितने थे, 10 थे, तो ये हमारा मीन निकल जा रहा था। तो इस तरह से जो हमारे सामने सवाल आएगा, कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह से सवाल आएगा कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, सिंपल देखो ये है इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन। मतलब सवाल जिस तरीके से दे रखा है उसी से आपको समझ जाना है कि कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये है इंडिविजुअल सीरीज़ का। तो इस इंडिविजुअल सीरीज़ से हमें अगर मीन निकालना है तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते थे। कौन कौन से? एक था हमारे पास डायरेक्ट मेथड और दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड। वो इन दोनों तरीके से हम उसमें मीन निकाल सकते थे। अब देखो दूसरी सीरीज़ कैसे आती है। दूसरी सीरीज़ आती है डिस्क्रीट सीरीज़ नाम से। ध्यान से सुनना, समझना। इंडिविजुअल सीरीज़ में एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक एक बंदे का डेटा दिया रहेगा। एक बंदे के 25, एक के 20, एक के 15, समझ रहे, एक एक करके, तो नाम ही उसका इंडिविजुअल है प्रत्येक का। अब बात करी जाए डिस्क्रीट सीरीज़ की, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी एक। क्या कहा मैंने? आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी एक। क्या कहा, ये समझ में नहीं आया, समझो। यहाँ हमारे पास यही वाला डेटा मैंने यहाँ पर अगर डाउन कर दिया 20, 25, 15, 19, ठीक है। यहाँ पर एक एक बंदे के नंबर हैं ये। अब यहाँ पर किस तरह से दिखा हुआ देखो, 25 नंबर एक बंदे के नहीं 4 बच्चों के आ रखे हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। 20 नंबर कितने बच्चों के आ रखे हैं? 2 बच्चों के। 15 नंबर कितने बच्चों के आ रखे हैं? 4 बच्चों के। 9 नंबर कितने बच्चों के आ रखे हैं? 6 बच्चों के। 0 कितने बच्चों के आए? 2 बच्चों के। 1 नंबर कितने बच्चों का आया? 1 का। 8 नंबर कितने बच्चों के आए? 12 बच्चों के। तो ये चीज कहलाती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। सवाल आपको इस तरीके से दिया रहेगा, अगर वहां पर फ्रीक्वेंसी लिखा है तो सीधे समझ जाना कि भाई ये डिस्क्रीट सीरीज है।
डिस्क्रीट सीरीज़ की मैंने आपको पहचान बताई कि जो डेटा होगा हमारे पास दिया हुआ, उस डेटा से रिलेटेड कितना लोग हैं, कितनी मात्रा में है, कितनी फ्रीक्वेंसी में है, वो चीज़ भी उसके पैरेलल में लिखी रहेगी या उसके सामने लिखी रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन पुट कर रखा है, 25 के 4, 20 के 2, समझ गए इस तरह से। क्लियर बात। अब तीसरी एक और सीरीज आती है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके सामने टाइम इंटरवल दे दिया जाएगा या क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए नई चीज़ हो गई। टाइम इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्या है ये सब। देखो, इसमें डेटा को प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। कैसे? जैसे लिखा हुआ है 10 से लेकर 20 तक नंबर कितने बच्चों के आए, तो आगे लिख दिया 6 बच्चों के। फिर लिख दिया 20 से लेकर 30 नंबर कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के। 30 से 40 कितने बच्चों के, 20 बच्चों के। इसी तरह से नीचे भी लिखा हुआ। इसकी पहचान यही है कि इसमें आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है, मतलब एक गैप बना के दे रखा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60। समझ रहे हैं आप बात को। इस तरह के जो सवाल होंगे उसे आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आप पहचान कर चुके होंगे कि जो हमारे सामने सवाल आया है उस सवाल को हमने सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन सी सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज का इस तरीके से दिखेगा आपको, जो यहाँ पर ये दिखाया गया है पूरा। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जिसमें फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी वाला, ये होगा आपका डिस्क्रीट सीरीज। और जिसमें इस तरीके के इंटरवल दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, तो वो होगा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के सवाल करे। क्लियर बात। इंडिविजुअल सीरीज के सवाल करे और जिसमें हमने मीन निकाला खाली अभी इंडिविजुअल सीरीज में। और इसमें हमने आपके 2 मेथड देखे, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम लोग दोबारा से अज्यूम्ड मेथड और डायरेक्ट मेथड को समझेंगे। अब दोबारा से हम क्यों समझेंगे, क्योंकि अब हम इंडिविजुअल सीरीज का मीन नहीं निकालेंगे। आप समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब हम इंडिविजुअल सीरीज का मीन नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे किसका, डिस्क्रीट सीरीज के सवालों का मीन। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज का सवाल करते हैं। यहां देखिए, सीरीज बिल्कुल याद रखनी है, भूलना नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज, चलो जी, हो गई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का एक सवाल ले लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही। जैसे आप देखिए, यहां पर क्या दे रखा है हमें, अर्निंग और दूसरी तरफ दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अर्निंग क्या है हमारे पास, 100 रुपये, 140 रुपये, 170 रुपये, 200 रुपये और 250 रुपये। ये बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो इतने रुपए अर्न करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये है कि उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी कि कितने की तादाद में है। अब 100 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं, उसके आगे लिख दिया 5। 140 कितने लोग कमा रहे हैं, 2। 170 कितने लोग कमा रहे हैं, 6। 200 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं, 4। 250 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं, 3। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होती है।
इंडिविजुअल सीरीज के आगे 1 2 3 4 करके या एक एक बंदे का डिटेल दिया रहता है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में पर्टिकुलर स्लैब के आगे कितने लोग हैं उनकी डिटेल दी रहती है। आप ये समझ चुके होंगे इस सवाल को देख के। तो ये सवाल है आपका डिस्क्रीट सीरीज का। अब हमें इसमें क्या करना है, मीन निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। अब आप कहेंगे इसमें एफ कौन है, एक्स कौन है, हमें क्या पता है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप अगर डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इन सब को समझ चुके हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे सवाल, क्योंकि हर सीरीज का मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड अलग होगा। समझिए इस बात को। तो सीरीज के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन मेथड और फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड आता है, उसके तहत आपने सॉल्व करने हैं सवाल। चलिए, तो अर्निंग इतनी है, नंबर ऑफ वर्कर इतने हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तादाद, कि 100 रुपये कमाने वालों की संख्या 5 है, 140 वालों की 2 है, 170 वालों की 6 है। तो ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी तो हुई। इस तरफ हमारे पास ये डेटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स। बताया था ना, डेटा एक्स होता है। अब आपको अपने इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसमें देखिए, मीन तो हमें निकालना है, इसको छोड़ो। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स, अब सबसे पहले हमें सिग्मा ऑफ एफ एक्स चाहिए, ये है क्या, और सिग्मा ऑफ एफ, एफ तो चलो हम समझ गए कि भाई इसका टोटल कर देंगे सारा, तो ये सिग्मा ऑफ एफ आ जाएगा, ये तो हम समझ गए है ना। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है टोटल करना, किसी चीज़ का टोटल सम करना, एडिशन करना, बराबर, क्लियर बात। चलो, तो यहाँ x हुआ, यहाँ f हुआ। अब इसी के बगल में हम एक लाइन खींचेंगे और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई ये fx। तो fx को अब हम निकालेंगे यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया fx। अब fx लिखा है तो इसको हम कैसे करेंगे, f इंटू एक्स, सिंपल बात। f ये रहा आपका और x ये रहा आपका, तो fx करा तो कितना आया, ये 500। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 280। 170 इंटू 6 करा तो आपका आया 1020। 200 इंटू 4 करा तो आया 800। 250 इंटू 3 करा तो आया 750। तो चलो भाई, ये हमारे सामने आ गया fx की सारी वैल्यू, लेकिन हमें तो हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ fx। तो ठीक है भाई, हमें तो पता है सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। fx, तो fx का हम पूरा टोटल कर देते हैं, यही तो है fx। ये जो पूरा हमने निकाला है इस सबको जोड़ दो आपस में। तो ये सब जब हमने जोड़ दिया तो भाई ये आया हमारे पास 3350। कितना आया, 3350। और बात करें सिग्मा ऑफ f की, तो इसको सारा जोड़ा, 5 और 2 7, 6 13, 17 3 20, ये आ गया हमारा 20। तो अब दोबारा से हम अपने फॉर्मूले को देखते हैं भाई, मीन तो हमें निकालना है। सिग्मा ऑफ fx कितना आया हमारा, ये आया हमारे पास 3350, ठीक है ना, यही है ना सिग्मा ऑफ fx हमारा ये। और सिग्मा ऑफ f कितना हमारा 20, इसे हमने कर दिया 20 से डिवाइड। अब जब इसको हमने पूरा डिवीज़न करके हमने इसको काटा तो हमारे सामने क्या आया, हमारा मीन आ गया आपका 167.50। 167.50, क्लियर है बात। 3350 अपॉन 20 कैसे आया, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी अगर आपने बातों को ध्यान से समझा है तो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन,
ये है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिसके तहत हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो, ठीक। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर डेटा के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी। जैसे हमारे सामने डेटा है 100 और ये 100 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं तो लिखा है 5, 140 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं तो लिखा है 2, और इसी तरह से नीचे भी लिखा हुआ है। ये बात रही डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं भाई डिस्क्रीट सीरीज में ही डिस्क्रीट सीरीज में ही मीन निकालने का कौन सा मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब दोबारा से हम अपने डेटा को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि भाई अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम इसमें क्या करेंगे और कैसे कैसे हमने हर चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये डेटा ले बना देता हूँ। पहले यहाँ पर हमारे पास सवाल था आपका, एक तरफ है वेजेस, वेजेस के बाद हमारे पास है नंबर ऑफ वर्कर, तो ये हमने टेबल फिर से अपना बना लिया है, ठीक है। किसका है, बार बार लिख रहा हूँ, भूला मत करो, डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम निकाल रहे हैं मीन, और मीन का हम कौन सा मेथड निकाल रहे हैं, कौन से मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्लियर बात। चलो, तो अज्यूम्ड मीन मेथड की अगर बात करी जाए तो अज्यूम्ड मीन मेथड डिस्क्रीट सीरीज में निकालने का फॉर्मूला है आपका a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन n। आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद कर रखना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने सवाल को करने का तरीका याद कर पाएंगे। कैसे, यहां पर लिखा हुआ है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। अब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी चीज हमारे पास है और कौन सी नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो, तो अब यहां पर हमारे सामने क्या क्या है, देखो, इसे हम जानते हैं कि वेजेस को तो हम x बोल लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर को बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने कितने हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अब हमें चाहिए भाई सिग्मा ऑफ एफ डी। अब सिग्मा ऑफ एफ डी कैसे निकलेगा, अभी तो हमारे पास केवल एफ है, तो एफ डी कैसे निकलेगा, तो मतलब हमें पहले डी भी निकालना है, हमें निकालना है एक डी। रुको, इसे दूसरे कलर से लिखते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर डी। और ये डी कैसे निकलेगा, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, जैसा हमने इससे पहले वाले उसमें करा था, अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करा था हमने, एक चीज को हमने अज्यूम्ड कर लिया था, एक मीन को हमने अज्यूम्ड कर लिया था,
डेटा में से, फ्रीक्वेंसी में से नहीं करते हैं कभी अज्यूम, ध्यान रखना। ये तो मात्रा है, डेटा असली तो ये है। इसमें से हम किसी एक संख्या को मीन मान लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें से मीन करें तो इसमें हम मान लीजिए हम 170 को अज्यूम्ड कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। चलो भाई ठीक है, हमने मान लिया ए हमारा 170, अज्यूम्ड कर लिया, मान लिया, अज्यूम्ड ही तो है मतलब, है ना, मान लिया भाई। चलो अब इसके आगे के लिए, हर संख्या के आगे के लिए हमें उसका डी लिखना है कि कितना कितना डी निकलेगा। तो सबके लिए क्या है, x माइनस ए। तो यहाँ पर x क्या है 100, माइनस ए कितना है 70। तो 100 में से 170 गए, नहीं जा सकते, -70। माइनस कैसे लगा, इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया गया था, बार बार मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। तो फर्स्ट वाला जो क्लास है उसको देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये क्लास का कोई महत्व नहीं है। चलिए फिर 140 में से 170, इसका आया -30। 170 में से 170 0। 200 में से 170 30। क्लियर है बात। 250 में से 170 कितना 80। क्लियर है बात, आपको आई बात समझ में। ये आ गया हमारे सामने डी। लेकिन हमें तो यहाँ पर फॉर्मूला बोल रहा है एफ डी चाहिए। तो एफ तो हमारे पास पहले से ही है, डी हमने निकाल लिया। तो एफ डी कैसे निकलेगा, एफ डी आपका ऐसे निकलेगा, यहाँ पर ये एफ डी लिख देते हैं, यहाँ पर एफ डी। अब एफ डी निकालने के लिए क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ये रहा हमारे पास एफ और ये रहा हमारा डी। तो एफ इंटू डी 70 इंटू 5 कितना 350, लेकिन माइनस में है तो माइनस का साइन। ठीक उसी तरह 2 इंटू -30 तो -60। 6 इंटू 0 0 ही होगा भाई। 4 इंटू 30 तो 120। 3 इंटू 80 240। इस तरह से ये हमने एफ डी की एक एक संख्या निकाल दी मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या चाहिए हमारे फॉर्मूले के लिए, ध्यान से देखिए क्या क्या चाहिए हमको। हमें चाहिए भाई सिग्मा, मतलब टोटल, यहाँ लिखा है ना देखो, सिग्मा ऑफ एफ डी। तो सिग्मा ऑफ एफ डी मतलब ये जो एफ डी है इसको सारा जोड़ लेंगे तो सिग्मा ऑफ एफ डी निकल जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ डी को जब हम पूरा करेंगे तो हमारे सामने आता है आपका रिजल्ट में -50। इसकी कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले प्लस वालों को प्लस करेंगे, फिर माइनस वालों को प्लस करेंगे, फिर प्लस माइनस से माइनस करेंगे, और जिसके आगे बिगर साइन होगा उसको एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, चलो मैं ये भी आपके लिए कर देता हूँ। यहीं पर देखो 240 और 120 कितना हुआ 260, तो ये हो गया आपका 360। इसको करा 350 प्लस 60 कितना हुआ 410, लेकिन ये माइनस के हैं तो इनके आगे आ गया माइनस का साइन। ठीक है, एक ये है एक ये है, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो 360 प्लस -410 ये कितना आएगा। अब देखो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर प्लस माइनस के सिंबल हैं और ब्रैकेट खोलना है तो क्या आ जाता है माइनस का साइन। तो 360 माइनस 410। अब 360 में से 410 तो नहीं जा सकता, तो 410 में से 360 को ही घटा दो, कितना आया 50। लेकिन सिग्नेचर आएगा या साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला साइन ही बड़ा है। तो -50 इसी तरीके से हमारा आया। चलो फॉर्मूले पे वापस आते हैं। सिग्मा ऑफ एफ डी के लिए हम चाह रहे थे तो हमारे पास आ गया भाई 50। ठीक है सर, एन का मतलब क्या हुआ सर, एन का मतलब क्या हुआ भाई, नंबर तो हुआ, इन सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 3 6, 16 और 4 20, ये हो गया आपका 20। तो सिग्मा ऑफ एफ भी आ गया हमारे पास 20। और जो ए था, ए क्या है याद करो, ए देखो इस शुरू में ही लिखा हुआ है, ये हमने 170 अज्यूम्ड करा था जो मीन। तो सर अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें, तो बस यही तो बात है। अब हमने क्या करना है,
तो अब हमने सारी चीज़ें अपने फॉर्मूले में डाल देनी है। देखें क्या क्या मीन निकाल रहे हैं अज्यूम मीन से। तो ए हमने क्या माना था हमारा 170, लो जी 170 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी हमारा क्या आया था -50, तो इसको ब्रैकेट में ही लिख दो फिलहाल के लिए -50 डिवाइडेड बाय एन। एन हमने कितना निकाला 20। एन यही था ना हमारा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारी एन निकल के आ जाएगा, इसी को आप एन बोल सकते हैं और एक्स आपका हमेशा डेटा होता है। चलो तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो -50 के नीचे 20 है, लेकिन इस 170 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन, देखो ऐसा करने का आपको ये नियम होता है कि आपको पूरे के नीचे अगर 20 लाना है तो इस 170 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 170 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे सामने आता है 3400, फिर प्लस और ये -50 कितना हुआ, प्लस माइनस है तो हम कर देंगे माइनस। 3400 में से अगर 50 गया तो आपके पास आया 3350। क्या आया 3350। 3350 को आपने डिवाइड कर देना है 20 से। क्लियर है बात। 3350 को आप करेंगे 20 से डिवाइड तो आपके सामने आएगा आपका 167.5। ठीक है, 2 1 2 13, 2 छक्के 12, बचा 1 15, 2 7 15, बचा 1 पॉइंट लगा 0 बड़ा 2 5 10, 167.5। तो 167.5 हमारे पास हमारा मीन आ चुका है। कौन से मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। तो ये बात आपने इजीली वे में समझनी है, कोई बड़ा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से आपके लिए इसको रिकैप करता हूं कि हमने क्या करा, ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ क्या होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ का मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया था कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमारे पास इस तरह से डेटा था कि 10 बच्चों के नंबर इस तरीके से हैं, इसका आप मीन निकालिए। ठीक है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, उसके सवाल ऐसे होते थे सिंपल 20 25 30 इस तरह से नंबर लिखे रहेंगे और एक तरफ पे आपका नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा रहेगा। फ्रीक्वेंसी वाले में आपके आगे हर डेटा के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी, जैसे 25 नंबर कितने बच्चों के आए या 25 रुपये कितने लोगों की सैलरी है। समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर स्लैब को एक बंदे का ना दिखा के कई लोगों के साथ डिनोट करा जाएगा या रिप्रेजेंट करा जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में पर्टिकुलर एक बंदे का डेटा होता है हर लाइन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 बच्चों के नंबर हैं तो 7 के एक एक करके नंबर लिख लेंगे, किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 26 हैं, तो ये 7 बच्चों के हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हर नंबर के आगे, हर डेटा के आगे, हर एक्स के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी कि भाई 25 नंबर 4 बच्चों के हैं, 40 नंबर 10 बच्चों के हैं, इस तरह से। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में टाइम इंटरवल होगा, स्लैब बने होंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो आगे वाली क्लासेस में आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आप सवालों को कर रहे हैं तो आप लोग इजीली इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीन निकालने के 2 मेथड देखे थे, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। ये 2 मेथड हमने समझ लिए थे। मैंने आपको दोबारा कहा कि हम दोबारा से डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे, लेकिन इस बार इंडिविजुअल सीरीज में ना करके इस बार हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में करने के लिए मैंने आपके सामने आप ही के टेक्स्ट बुक का एक सवाल आपके सामने रखा, जिसमें एक तरफ अर्निंग थी और एक तरफ उस अर्निंग को करने वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी कि कितने लोग कितने रुपए कमा रहे हैं। एक तरफ एक्स आया, एक तरफ एफ आया। एक्स हमारे पास हमारा अर्निंग था, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी थी। डायरेक्ट मेथड की बात करी जाए तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या था, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ, ये लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। अब इसी फॉर्मूले को देख के आपने समझना था कि एफ एक्स चाहिए पहले तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करा, पर्टिकुलर एक एक हमारे पास एफ एक्स आ गया। फिर हमने इन सब को
ऐड ऑन करा, इसका सिग्मा मतलब सम कर लिया, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स 3350 आया। सिग्मा ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने करा तो हमारे पास 20 आया। दोनों को डिवाइड करा तो 167.50 हमारे पास आंसर आया डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज के तहत। इसी में फिर हमने एक और सवाल करा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का। डिस्क्रीट सीरीज में ही हमने अज्यूम्ड मीन मेथड का एक सवाल करा। डिस्क्रीट में ही अज्यूम्ड मीन का हमने सवाल करा। कैसे? वेजेस थे, नंबर ऑफ वर्कर थे, फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो हमने बारी बारी से सबसे पहले हमने डी निकाला, ये हमने डी निकाला था। डी निकालने का फॉर्मूला आपने देखा एक्स माइनस ए। एक्स आपको पता ही है आपका डेटा होता है, और ए को हमने अज्यूम्ड करा था, अज्यूम्ड मीन। हमेशा ध्यान रखना अज्यूम्ड मीन आप फ्रीक्वेंसी से किसी भी डिजिट को मत लेना, हमेशा आप एक्स में से ही किसी एक डिजिट को मीन मानेंगे, फिर उससे उसको माइनस करेंगे एक्स माइनस ए। उसी हिसाब से हमारे सामने 70, 30, 0, 30, 80 की डिजिट्स आई। उसके बाद हमने एफ डी निकाला, पर्टिकुलर हमारे पास डी आ गया है हर डेटा के लिए, तो हमने क्या करा एफ और डी को मल्टीप्लाई करा, फ्रीक्वेंसी और जो डी हमने निकाला उसको मल्टीप्लाई करते रहे। जैसे 5 × 70 तो 350, 2 × 30 तो 60, इस तरह से हमने सारी चीज़ें करी। कुछ माइनस के थे, कुछ प्लस के थे, तो उनको भी हमने आपको बताया किस तरह से करना है। बाद में हमने सारी चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर पुट करा तो हमारे सामने 167.5 का मीन निकल के आया। तो अगर आप ध्यान से समझे तो हमने आज की क्लास में क्या समझा? आज की क्लास में हमने मीन निकालना ही सीखा है, लेकिन कौन सी वाली? उसमें डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। और ये डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये होती है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है पर्टिकुलर डेटा के सामने। एक तरफ आपके पास डेटा होगा कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया कि लिख देंगे कि भाई 50 नंबर 2 बच्चों के, 70 नंबर 1 बच्चों का, 33 नंबर 22 बच्चों के। ये फ्रीक्वेंसी है, ये सबके आगे अलग अलग। जबकि आपने जब इंडिविजुअल, मैं यहाँ पे से रेड से लिखता हूँ एक सेकेंड, जबकि हमने इंडिविजुअल सीरीज में जब देखा था तो इंडिविजुअल सीरीज जैसे नाम से मालूम चल रहा है एक बंदे का है, तो एक बच्चे के 20 नंबर, एक के 21 नंबर, एक के 23 नंबर, एक के 29 नंबर, एक के 34 नंबर, तो ये एक एक बच्चे का डेटा है। इसमें हम क्या करते थे, इन सबको ऐड करो, फिर इनकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो जितना टोटल आया सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एन, इसको करके हम लोग काट देते थे, तो हमारा मीन आ जाता था डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में। बट यहाँ पर बात हो रही है डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज का आपने देखा था सिग्मा ऑफ एफ एक्स करके आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो दोनों में कहने का मतलब ये है कि मीन ही निकाल रहे हैं हम। इंडिविजुअल सीरीज में अलग था, डिस्क्रीट सीरीज में अलग था। कौन सा अलग था? डायरेक्ट मेथड भी दोनों में अलग था, अज्यूम्ड मीन मेथड भी दोनों में अलग था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपनी टेक्स्ट बुक के 2-4 क्वेश्चन करिए, और ये क्लास को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में अगली क्लास इसकी स्टार्ट करूँगा, उसमें हम मीन निकालना सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से ही निकालना सीखेंगे, और उसमें हम नई चीज़ों को और सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं मीन निकालने के लिए। क्लियर है बात? आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।